चलो वो देख लेंगे लास्ट में जाते टाइम, फिर एक बार अपन कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, लास्ट टाइम अपना क्या चल रहा था, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें कौन सा टाइप का हो गया था तुम्हारे पास में, हाँ टाइप शायद 5 हो गए होंगे, लिखो टाइप 5, टाइप 5, एंड दैट इज लिखो इक्वेशंस reducible to the equation reducible to the linear form, to the linear form, to the linear form, जिसको बोला जाता है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन मतलब लीनियर फॉर्म में नहीं हो बट हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो लिख लो, इसके अंदर लिख लो, इफ द इक्वेशन if the equation dy upon dx plus py is equal to q y की पावर n, is equal to q y की पावर n, that is non linear form, नॉन लीनियर फॉर्म। ठीक, लिखो देन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म बाय फॉलोइंग मेथड, देन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म बाय फॉलोइंग मेथड, फॉलोइंग मेथड। ठीक, वो मेथड क्या है लिख लो, इसके अंदर क्या मेथड आपके पास में है, लिखो डिवाइडिंग बाय y की पावर n। देखो तुम्हारे पास एक्चुअल में लीनियर फॉर्म क्या होता था, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या तो कांस्टेंट था या x का फंक्शन था, तो अभी भी क्या तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा इसको या x का फंक्शन, तो जो भी आएगा उसके अलावा, यानी कि यहाँ पे y की पावर n है, उसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा तुम्हारे पास में 1 अपॉन y की पावर n dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे ऊपर वाला y नीचे आएगा, तुम्हारे पास ये बन जाएगा p इज इक्वल टू q, ये आपके पास बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ पुट, अब क्या करेंगे भाई, इसके अंदर जो p के अलावा जो भी तुम्हारे पास में y का टर्म होगा उसको कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, y की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू z। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू z लिख सकता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस n, हाँ सही है ना, 1 माइनस n ये पहले आ जाएगा, फिर माइनस 1 करेंगे तो 1 अपॉन y की पावर dy अपॉन इज इक्वल टू, तो यहाँ से तुम्हारे पास 1 अपॉन y की पावर n dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n, और यहाँ पे डी जेड अपॉन में ये तुम्हारे पास बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखो, तो देखो ये बन जाएगा 1 अपॉन y की पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स, किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन 1 माइनस n
डी जेड अपॉन में डी एक्स, उसके बाद में प्लस इसको मैंने क्या मान लिया, पी जेड इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास क्यू ऐसे की ऐसे है, ठीक। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी जेड इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी जेड अपॉन में डी एक्स प्लस पी डैश जेड इज इक्वल टू क्यू डैश। अब क्या ये लीनियर फॉर्म बना या नहीं बना, दिस इज ए लीनियर फॉर्म, दिस इज ए लीनियर फॉर्म। हेयर p बराबर कितना है, p डैश बराबर 1 माइनस एन इंटू पी, एन क्यू डैश बराबर आपके पास है q 1 माइनस एन, ठीक। अब ये लीनियर फॉर्म है, इसके बाद में वापस इसको वैसे ही सोल्व करेंगे, आई एफ मान लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, z इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, और लास्ट में क्या करेंगे, z बराबर वापस से कितना रख देंगे, 1 अपॉन वाई की पावर n रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आसान है ये, है ना, क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। n, अच्छा y की पावर n माइनस 1 माना था, ठीक है, ठीक। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और आपको कंडीशन दे रखी है गिवन y1 इज इक्वल टू -1, ये कंडीशन आपको दे रखी है। बताइए जल्दी से, मुझे तो c की वैल्यू बता दो, c की वैल्यू कितनी आएगी। c की वैल्यू करेक्ट है, इसका मतलब आंसर तुम्हारा करेक्ट है। सबसे पहला काम क्या होगा, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग वाई स्क्वायर। क्यों किया ऐसा, बिकॉज दिस इज नॉट ए लीनियर फॉर्म, ये लीनियर फॉर्म नहीं है। इसको बनाने के लिए हम 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इंटू में एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, यस, इसके कांस्टेंट जो भी है आपके पास कोफिशिएंट, उसको 1 अपॉन वाई को z मान लेंगे, ये हो जाएगा -1 अपॉन
वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी वाई, सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू जेड। ये इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कंपेयर कर लो भाई, पी कितना है यहाँ पे? हैं क्या हुआ? अच्छा, ये y अपॉन एक्स है तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, ठीक, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? p बराबर हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स एंड q बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आई एफ कितना हो जाएगा भाई? e टू दी पावर p डी एक्स इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा log x, log x का क्या 1 अपॉन एक्स आ जाएगा क्या? तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? z इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन जेड आई एफ कितना है? 1 बाई एक्स, क्यू कितना है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस में है, इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा z बाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, ठीक, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा, देखो जेड की वैल्यू भी रख रहा हूँ मैं, जेड की वैल्यू कितना था? 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अब आपको क्या कंडीशन दे रखी है? एट एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस सी। तो सी बराबर कितना आ गया? ये नहीं होगी भाई, कंडीशन क्या है देखो, एट एक्स बराबर 1 वाई बराबर माइनस 1 होगी ना। ये माइनस 1 है ना तुम्हारे पास, ठीक, तो ये एट एक्स बराबर 1 ये माइनस का होगा, तो ये कितना हो जाएगा? सी बराबर माइनस 3 बाई 2, यही आ रहा है देखो सी, जिसका सी ये आ रहा है वो उसका करेक्ट है बिल्कुल। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे। सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब। कीजिए भाई इसको जल्दी से सोल्व।
सबसे पहले दिस इज नॉन लीनियर, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय वाई क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1/y³ dy/dx प्लस 1/y² इंटू एक्स इज इक्वल टू x³। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, पुट जो भी इसका कोफिशिएंट होता है 1/y² इज इक्वल टू z, ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा -2/y³ dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। तुम्हें क्या चाहिए, 1/y³ ये चाहिए, तो 1/y³ dy/dx इज इक्वल टू 1/y³ dy/dx इज इक्वल टू माइनस dz/dx। ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -1/2 dz/dx प्लस 1/y² की जगह, तो इसको मैं x इंटू जेड लिख सकता हूँ इज इक्वल टू x³। अब क्या करूँगा मैं, -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा dz/dx, ठीक है, ये प्लस -2x इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस इक्वेशन नंबर 1, यही होगा। अब क्या करेंगे भाई, p बराबर कितना हो गया -2x एंड q बराबर -2x, तो IF निकाल लो, IF क्या होगा e⁻p dx इंटीग्रेशन, तो e⁻−2x dx इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा भाई x²/2, 2 से 2 कैंसिल, तो e⁻−, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है यहाँ तक सबका। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सॉल्यूशन z इंटू IF मतलब e⁻−x² इज इक्वल टू q कितना है -2x³ e⁻−x² dx प्लस c। अब सोल्व कर लो इसको, ठीक, कैसे करोगे सोल्व, हाँ फर्स्ट सेकंड से तो बहुत लंबा चला जाएगा ना, कैसे करोगे फर्स्ट सेकंड से बताओ। देखो इसको अगर मैं यहाँ पे मैं, देखो समझना, यहाँ पे पुट इससे निकल के आता है कि देखो, क्योंकि मुझे इसको तो हटाना है यहाँ से, तो इसका मतलब मैं x² एक बार मैं t मान के देखता हूँ, ठीक, तो क्या होगा तुम्हारे पास, अच्छा ये माइनस भी है, तो एक काम करो -x² ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास -2x dx बराबर dt, हाँ ठीक है बन जाएगा। देखो इधर, तो ये तुम्हारे पास ऐसे कैसे है, z इंटू e⁻−x² इज इक्वल टू, यहाँ देखो समझना, इसको क्या लिखूंगा मैं, इस वाले को, इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा x इंटू में x² लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, -2x dx तो कितना रखूंगा dt, x² बचा, x² की जगह क्या आएगा -t, तो ये माइनस आ गया, और यहाँ पे t, और यहाँ पे क्या आ गया e⁻−x² प्लस t आएगा, बिल्कुल ठीक है। देख लो कैलकुलेशन एक बार, -x² बराबर t रखा, तो ये माइनस आएगा प्लस आएगा, x² बराबर माइनस की आएगा ना, सही है। अब इसको अब तो कर सकते हैं सोल्व, अब कैसे से करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो t e⁻t माइनस प्लस हो जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन e⁻t प्लस c, z इंटू e⁻−x²। ये कैलकुलेशन देख लेना, माइनस आएगा या नहीं आएगा, आएगा माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख दो यहाँ पे, पुट क्या रखेंगे, एक तो z बराबर कितना माना था भाई 1/y² एंड साथ में t बराबर -x², ठीक, तो यहां से तुम्हारे पास हो जाएगा z की जगह 1/y² e⁻−x² इज इक्वल टू
माइनस 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 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इससे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस तरीका यही रहेगा। कैलकुलेशन देख लेना, तरीका यही रहेगा। क्लियर है? चलिए, टाइप कौन सा है देख लेना, 6 है 7 है जो भी है ये लीजिएगा। लिखिए टाइप 6, दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो लिख लो, इसके अंदर लिख लो ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी, इज इक्वल टू 0 is said to be exact differential equation if exact differential equation if it satisfy the following condition, it satisfy following condition, फॉलोइंग कंडीशन, ठीक। कंडीशन क्या है लिख लो, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है उसमें तुम्हारे पास ऐसा कुछ मिलता है तो वो इक्वेशन आपके पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। हमने पहचान लिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब इसको सॉल्यूशन करने का मेथड क्या है तो लिख लीजिएगा, मेथड फॉर सॉल्विंग, मेथड फॉर सॉल्विंग, मेथड फॉर सॉल्विंग, मेथड फॉर सॉल्विंग। तो लिख लो, पहला लिखो, पहला लिखो। देखो मेथड सॉल्विंग का मेथड जो होगा वो एक तरह से यही होगा, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे वही करेंगे। तो उसमें क्या है तुम्हारे पास, इसमें क्या है एम डी एक्स, मतलब जो एम टर्म है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, वाई को कांस्टेंट रखते हुए। तो लिखो इंटीग्रेट एम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट एम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, कीपिंग वाई कांस्टेंट। और सेकेंड लिखो इंटीग्रेट एन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेट एन विथ रेस्पेक्ट टू वाई ओनली दोज टर्म ऑफ एन, ओनली दोज टर्म ऑफ एन which does not contain x, which does not contain x, which does not contain
एक्स, जो कि एक्स को नहीं रखेगा। ठीक, और तीसरा स्टेप क्या है, जो भी रिजल्ट 1 आएगा, रिजल्ट 1 प्लस रिजल्ट 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब इतना सा है कि तुमने पहचान लिया ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो m लिखो dx और इसका इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। ओनली दो टर्म लिखो, इसमें क्या करना है, y को कांस्टेंट करना है, प्लस n dy इंटीग्रेशन, यहाँ पे ओनली दोज टर्म ऑफ n which does not contain x is equal to constant c. That is the solution of exact differential equation. ठीक, ये याद रखना है आपको, रिमेंबर, नोट ए इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ओनली क्या तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड, दूसरा लीनियर, और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बाद में सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखिए, 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन y प्लस ई टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो चेक करो क्या एग्जैक्ट है या नहीं है। बना लो भाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का। उसको उधर ले जाओ एक बार, तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, एम डी एक्स। अब एक काम करो, इसको वापस इधर से इधर ले आओ, पहले डी एक्स से इधर मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इधर ले आना, तो ये आपके पास बन जाएगा e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस x अपॉन वाई ई टू दी पावर x अपॉन वाई। दिस इज डी वाई प्लस एन डी एक्स, दैट मीन्स 1 प्लस ई टू दी पावर x अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये? क्या किया मैंने, इस डी एक्स को इधर ले आया, तो एन डी एक्स इसको इधर ले आया, तो ये प्लस का हो जाएगा, तुम्हारे पास ये आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, नहीं दैट इज द, इसको पहले लिख लेना, ये हो जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात वही है, एन डी वाई। ठीक, m बराबर कितना है भाई, m आपके पास है 1 प्लस ई टू दी पावर x अपॉन वाई, एंड
n आपके पास है e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस x e टू दी पावर x अपॉन वाई, x अपॉन वाई है ना, ये हट जाते हैं, ठीक है। चेक करो एग्जैक्ट है या नहीं है, आ रहा है। डेल एम अपॉन डेल एक्स, डेल एम अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका 0 हो गया, इसका x के रेस्पेक्ट में ये सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू 1 अपॉन वाई, ठीक। ऐसे ही डेल एन अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करो भाई, क्या होगा देखो, इसका हो जाएगा e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर, इसका हो गया, माइनस इसका करेंगे तो क्या होगा, x तो बाहर आ जाएगा ऐसे कैसे, ये तो कांस्टेंट हो गया तुम्हारे पास, इसका क्या होगा, पहले 1 अपॉन वाई का कर लो तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर e टू दी पावर x बाई वाई, और उसके बाद में इसका कर लो तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन वाई ऐसे के ऐसे, और इसका हो जाएगा e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस x अपॉन में वाई स्क्वायर, ठीक। कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो यहाँ से देखो माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस x अपॉन वाई स्क्वायर e टू दी पावर x अपॉन वाई, और यहाँ पे माइनस x अपॉन वाई क्यूब e टू दी पावर x अपॉन वाई, नहीं आ रहा, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स, ऐसे होता है ना, यस, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई, तो वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका 0, इसका e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर, यही होगा। और डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका होगा e टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई बाहर आ गया, इसका हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, तो e टू दी पावर x अपॉन वाई ऐसे की ऐसे, उसके बाद में प्लस x ऐसे की ऐसे, और इसका कितना हो जाएगा e टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई माइनस e टू दी पावर x अपॉन वाई, उसके बाद माइनस x e टू दी पावर x अपॉन वाई अपॉन में वाई, ये प्लस माइनस क्या आएगा x अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या सेम आ रहा है माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर, इसका मतलब दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डेल एम अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स। सो एग्जैक्ट, और अगर ये एग्जैक्ट होता है तो क्या होगा भाई, y कांस्टेंट प्लस एन डी वाई एक्स नॉट प्रेजेंट इज इक्वल टू सी, ऐसे ही होगा। तो देखो m क्या है तुम्हारे पास, m डी एक्स, m का x के रेस्पेक्ट में, m तुम्हारे पास ये रहा, इसका x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा x प्लस e टू दी पावर x अपॉन वाई, ठीक है, अपॉन में 1 अपॉन वाई कहाँ जाएगा, प्लस इसमें कोई ऐसी टर्म है जिसमें x प्रेजेंट ही ना हो, ऐसा कोई टर्म नहीं है, दोनों टर्म में x प्रेजेंट है, तो इसका कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू सी, तो आंसर आ जाएगा x प्लस e टू द पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज द फाइनल आंसर। सही है ना भाई, इसमें तो n में देखो कोई ऐसा टर्म प्रेजेंट है क्या जिसमें x प्रेजेंट ना हो, n ये रहा, इसमें भी x तुम्हारे पास है, देखो इसमें भी x तुम्हारे पास है, इसका मतलब कोई भी ऐसा टर्म नहीं है तो 0 कर दो, ठीक है ना, इज इक्वल टू सी। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। दो टर्म है आपने, यस, एक टर्म ये है मेरे पास में और एक टर्म ये है, ठीक है, एक टर्म ये x की होगी, एक y की, ओनली एक y की, हाँ तब एक ही टर्म 0, हाँ, तब एक टर्म 0 होती है। हम जैसे इक्वेशन कर लो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इक्वेशन कर लो।
लिखो क्वेश्चन, इसको नोट करोगे? करो यार, साथ में किया करो ना नोट। अरे तो नेट का तुम क्वालिफाई कर रखे हो हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। मैं नेट वाले स्टूडेंट को ही टाइम नहीं देता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि अब तो इतनी हैबिट हो जानी चाहिए ना कि साथ साथ में नोट करो। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए 5x4 प्लस 3x 5x4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब 2x वाई क्यूब dx प्लस 2x क्यूब वाई प्लस 2x क्यूब वाई, ठीक, माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई 5y4 दैट इज dy इज इक्वल टू 0। ठीक, सोल्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये m हो गया, तो डेल m अपॉन क्या निकालते? डेल m अपॉन डेल y। तो y के रेस्पेक्ट में इसका 0, इसका तुम्हारे पास 6x स्क्वायर y, इसका माइनस 6x वाई स्क्वायर। ये तुम्हारे पास n हो गया, तो डेल n अपॉन डेल x करेंगे, तो डेल n अपॉन डेल x कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 6x स्क्वायर y माइनस 6x वाई स्क्वायर। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया, दिस इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट है तो क्या करेंगे? m dx y कांस्टेंट प्लस n dy x एब्सेंट वाला इज इक्वल टू c। ठीक, तो यहाँ पे m dx, m तुम्हारे पास ये रहा, x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? x 5/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है ना, क्यूब बाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो ये तो हो गया इसका, प्लस n देखो जिसमें x प्रेजेंट नहीं है इसमें प्रेजेंट है, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं करेंगे, इसका होगा ओनली, तो इसका कितना हो जाएगा? माइनस वाई 5/5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारे पास,
इज इक्वल टू सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो दिस इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस तरह से आपका जो वन डायमेंशनल था, जो फर्स्ट ऑर्डर का था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फिनिश हो गया। ठीक, तो एक वैसे इक्वेशन करके बताएंगे जल्दी से। देखो, सोल्व द फॉलोइंग सर्किट। Solve the following circuit, that is resistance R, that is inductor coil L, this is L, this is R, ठीक, and this is E, potential difference E. तो देखो, इसके सबसे बड़ा एप्लीकेशन तुम्हें यहीं पे मिल गया। अगर मुझे इस सर्किट को सोल्व करना है तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। ठीक, कैसे सोल्व करोगे भाई इसको? KVL लगा दो, अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लो। क्या होता है, इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहला टर्मिनल या बाद वाला टर्मिनल ले लो। बाद वाला कैसा है? दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो बाद वाला पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा तुम्हारे पास में? ई। रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होती है तो ये आता है प्लस से माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ठीक है, तो बाहर निकलने वाली कौन सी है? माइनस। करंट में मान लेते हो यहाँ पे आई फ्लो हो रही है तो आई इंटू आर, क्योंकि यही पोटेंशियल होता है। और इसमें क्या होता है? माइनस वी, दैट इज माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। दिस इज द पोटेंशियल, एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। दिस इज द KVL। ठीक, अब क्या करेंगे? उसको उधर ले जाओ, L डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से डी आई अपॉन डी टी क्या बन गया? डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, या प्लस डी आई अपॉन डी टी प्लस एल से डिवाइड कर दो, आर बाई एल इंटू आई इज इक्वल टू ई बाई एल। तो ये कौन सा इक्वेशन बन गया भाई? दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। दिस इज एल डी ई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस केस में क्या निकाल लेंगे? आई एफ क्या होगा? ई टू द पावर पी डी एक्स। तो यहाँ पे पता होना चाहिए, पी आपके पास है आर अपॉन एल एंड क्यू आपके पास में है ई अपॉन एल। ठीक, वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर पी डी एक्स। पी का मतलब आर बाई एल डी एक्स इंटीग्रेशन। हाँ सॉरी, टी के अंदर है, सॉरी ये टी के अंदर है तो तुम्हारे पास डी टी आएगा। दिस इज डी टी, पी डी टी, पी डी टी। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आर टी डिवाइडेड बाई एल। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? इसका सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा, आई इंटू आई एफ ई टू द पावर आर टी बाई एल इज इक्वल टू क्यू। क्यू कितना है भाई? ई बाई एल इंटू आर टी बाई एल प्लस सी, इंटीग्रेशन यहाँ पे डी टी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो ये तो सेम रहेगा टी के रेस्पेक्ट में। हाँ, एक सेकेंड, ई टू द पावर आर टी बाई एल इंटू में डी टी प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पे ई बाई एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? ई टू द पावर आर टी बाई एल इंटू आर बाई एल, सॉरी अपॉन में आएगा तुम्हारे पास में। तो ये क्या हो जाएगा? एल बाई आर प्लस सी। तो एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये चल रहा है तुम्हारे पास आई इक्वल आई इंटू ई टू द पावर आर टी बाई एल। इसको इधर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस सी
e to the power minus RT by L. This is the solution of this circuit. क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट देखिएगा, लिखिए इसके अंदर सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट। सॉल्व फॉलोइंग सर्किट और सर्किट आपके पास क्या है? दिस इज रेसिस्टेंस, ठीक, एंड दिस इज कैपेसिटर C, again this is battery E, this is resistance R and this is capacitor C. करो सोल्व। देखो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, किस में बन रहा है? क्यू में। इधर घुमा दो इसको, करंट आई मान लो इसमें, अप्लाई KVL, ठीक। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भाई? KVL अप्लाई करेंगे तो E माइनस IR माइनस C बराबर होता है Q अपॉन V, तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई C, हाँ, Q अपॉन C इज इक्वल टू 0। तो ये इसमें अपन I को क्या लिख सकते हैं? अब I को लिख सकते हैं dQ अपॉन dt इंटू R माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0। उन दोनों को उधर ले जाओ, तो dQ अपॉन dt R प्लस Q बाई C इज इक्वल टू E, R से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? dQ अपॉन dt प्लस Q अपॉन RC, या इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 अपॉन RC इंटू Q इज इक्वल टू E अपॉन में R, ठीक। अगेन दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDRE, ठीक है। सो IF कितना होगा भाई यहाँ पे? e टू द पावर PDT इंटीग्रेशन, e टू द पावर P कितना है? 1 अपॉन RC इंटू T हो जाएगा क्या? इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर T अपॉन RC हो जाएगा। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? सॉल्यूशन हो जाएगा that is Q इंटू IF e टू दी पावर T अपॉन RC इज इक्वल टू क्या होगा भाई? Q कितना है? E बाई R e टू दी पावर T बाई RC dt प्लस C,
कैलकुलेशन देख लेना। तो ये हो जाएगा Q इंटू ई टू दी पावर T बाई आर सी इज इक्वल टू E अपॉन आर ई टू दी पावर T बाई आर सी इंटू 1 अपॉन आर सी। तो कितना हो जाएगा, आर सी ऊपर चला जाएगा प्लस सी, तो एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से इसको भी उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ई सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सी ई टू दी पावर माइनस, चेक कर लो कि इतना ही कुछ आ रहा है तुम्हारे पास। चलें आगे, क्लियर है ये। तो एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, ठीक है, जिसके बाद में अपन एंटर करेंगे कहाँ से, कहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट, सॉल्व फॉलोइंग सर्किट, और ये सर्किट आपको दे रखा है, दैट इज L, that is C, and that is the battery E, L C। एक बार जल्दी से बताओ मुझे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ये देखो तुम्हारे पास सेकंड ऑर्डर बन रहा होगा, है ना। देखो वही तुम्हारे पास सर्किट लो लगाएंगे, KVL से अपन चेक करेंगे तो क्या होगा, E माइनस इसका क्या होता है L di अपॉन dt माइनस V बराबर Q बाई सी इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L d2Q अपॉन में dt स्क्वायर माइनस Q बाई सी इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, L d2Q अपॉन dt स्क्वायर प्लस Q बाई सी इज इक्वल टू E, दैट इज d2Q अपॉन dt स्क्वायर प्लस Q अपॉन में LC इज इक्वल टू E बाई L। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और कोष्टक में लिख लेना नॉन होमोजीनियस। तो ये भी क्वेश्चन पूछे हुए इंटरव्यू के अंदर, 2 इक्वेशन दे देंगे, 3 इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि होमोजीनियस कौन सा है और नॉन होमोजीनियस। अगर आप वो बताते हैं फिर आपसे आगे क्वेश्चन करते हैं कि होमोजीनियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉन होमोजीनियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो अब अपन पढ़ेंगे दैट इज द सेकेंड ऑर्डर
नहीं हो सकती क्यू बराबर आई टी, हैं। क्यू बराबर आई टी लिख सकते क्यू बराबर हैं, यहाँ से तुम्हारे पास क्यू बराबर आई टी रख सकते हैं, यहाँ तुम रखना चाह रहे हो दैट इज बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी। ठीक, तो वो तुम्हारे पास क्या बनेगा, देखो बन तो जाएगा लेकिन सोल्व कैसे करोगे उसको, हैं। ई माइनस एल, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ये तो डी आई अपॉन डी टी है, ये डी आई अपॉन डी टी हो गया, ठीक, माइनस ये हो जाएगा आई टी बाई सी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आई टी बाई सी इज इक्वल टू ई। ठीक, अब तुम्हारे पास डी आई अपॉन डी टी प्लस आई बाई सी एल इंटू टी इज इक्वल टू ई अपॉन में एल। ठीक, तो ये तुम्हारे पास साथ में टी भी तो आ रहा है ना, यहाँ पे साथ में टी भी आ रहा है तुम्हारे पास, तो इसको सोल्व कैसे करोगे तुम। तो सर ये तो आई अपॉन, अरे स्टैंडर्ड क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इसको सोल्व कैसे करोगे ये बताओ, क्या बन रहा है क्या, एल डी क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है क्या, वो बताओ। अगर बन रहा है तो सोल्व कर लो, फर्स्ट वो हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास बनेगा नहीं। हाँ, ये तुम्हारे पास टी अपॉन आई, एल सी बना सकते हैं ना, देखो यहाँ से अगर बन रहा है तो कर लो, टी अपॉन एल सी बाई कम हो गया ना, डी आई अपॉन डी टी, एक सेकेंड रुको, आई टी अपॉन एल प्लस आई टी अपॉन एल सी अपॉन एल सी इक्वल टू टी बाई एल, इज इक्वल टू ई बाई एल। ठीक, हाँ कोई बात नहीं, वेट करो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक, तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास एक तरह से y की जगह तो i है, ठीक है, और x की जगह तुम्हारे पास में t हो गया। ठीक है, हाँ तो ठीक है, कर लो, इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, p बराबर तो कितना हो जाएगा भाई, p बराबर तो हो जाएगा नहीं i अपॉन नहीं t अपॉन एल सी, एंड q बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा e अपॉन एल, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। अब इसको सोल्व कर लो, हो सकता है आगे जब सॉल्यूशन करो तो कैलकुलेशन तुम्हारे पास टफ बन जाए, करके देखो एक बार। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आई एफ होगा ई टू दी पावर पी डी टी, यही होगा ना तुम्हारे पास, तो क्या बन जाएगा ई टू दी पावर टी स्क्वायर बाई 2LC, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे तुम जब आई निकालोगे, आई इंटू ई टू दी पावर टी स्क्वायर अपॉन 2LC, ठीक है, बन जाएगा, इज इक्वल टू ई बाई एल इंटू, हाँ, ई बाई एल ई टू दी पावर टी स्क्वायर अपॉन 2LC डी टी प्लस सी। ठीक, अब तुम्हें इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो कांस्टेंट हो जाएगा आराम से, ये हो जाएगा ई टू दी पावर टी क्यूब, क्यों होगा ई टू दी पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, और फिर इसका हो जाएगा तुम्हारे पास में अपॉन में 2t करके कुछ आएगा तुम्हारे पास में, हैं, इसका ई टू दी पावर, नहीं चेन रूल कहाँ लगा रहे हैं, ये तो बाहर आ गया तुम्हारे पास ई बाई एल, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करते हो तुम, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डायरेक्ट नहीं कर सकते अपन, यस, इसका डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, तब अपन देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे आके फंस गया, इसलिए अपन इसका सेकंड ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सबका। सेकंड ऑर्डर स्टार्ट करते हैं, लिखिए हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखेंगे, दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन,
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और कोष्टक में लिख लेना होमोजीनियस। अभी अपन पढ़ेंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस, ठीक। इस पे भी अपन कई टाइप से हम अलग अलग टाइप्स के पढ़ेंगे। तो लिखो इसके अंदर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला लिखो इसमें सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक। और कोष्टक में क्या लिखोगे? होमोजेनियस, ठीक है। तो लिख लो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, क्या होता है? a d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस b dy अपॉन डी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। और हो सकता है किसी किसी बुक में आपको ऐसे मिल जाए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy अपॉन डी एक्स प्लस q y इज इक्वल टू 0, ठीक। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे क्या क्या नाम आ रहा है, यहाँ पे नाम आ रहा है तुम्हारे पास में सेकेंड ऑर्डर, तो ये तुम्हें ऑर्डर सेकेंड का दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा नाम आ रहा है लीनियर, तो लीनियर है तुम्हारे पास में जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनमें स्क्वायर नहीं है और मल्टीप्लाई नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में। तीसरा विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या है? इनका जो कोफिशिएंट होगा, इनका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास? यहाँ पे p और q क्या है? ओनली कांस्टेंट है, x के फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारे पास होमोजीनियस का मतलब इक्वल टू में तुम्हारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन होते हैं, तो उनके सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं? तो लिखो नीचे लाइन से, नीचे लाइन से लिखो लेट ए ट्रायल सॉल्यूशन, लेट ए ट्रायल सॉल्यूशन या एज्यूम ट्रायल सॉल्यूशन, एज्यूम ट्रायल सॉल्यूशन। देखो y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर एम एक्स, y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर एम एक्स, ई टू द पावर एम एक्स। तो मुझे क्या चाहिएगा भाई? y डैश चाहिएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा? एम सी ई टू द पावर एम एक्स, एंड y डबल डैश चाहिएगा, दैट इज एम स्क्वायर सी ई टू द पावर एम एक्स। यही होगा तुम्हारे पास। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो ये वैल्यू फ्रॉम 1। मैं पहले वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ भैया ना, पहले वाली में स्टैंडर्ड तो था, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास। देखो a d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर, और वापस से तुम्हारे पास यही आएगा प्लस b dy अपॉन डी एक्स की जगह प्लस c ई टू दी पावर, सॉरी इसको लिखना प्लस 1 ई टू दी पावर एम एक्स सी टू दी पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक ठीक है क्या? ये सी आएगा तुम्हारे पास। ये लीजिएगा, इसको तुम कैपिटल सी कर लो, ठीक। अब लिख लो इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो लिखो ट्राइवल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और एक होता है तुम्हारे पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन में लिखो
देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, आवाज़ नहीं, इधर देखो, यहाँ पे am² ये तुम्हारे पास है, इसका मतलब एक टर्म ये हो गई और एक टर्म तुम्हारे पास, दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक टर्म तुम्हारे पास 0 होगी। तो पहला लिखो ट्राइवल सॉल्यूशन में c e to the power mx, c e to the power mx is equal to 0, c e to the power mx is equal to 0, इसका मतलब y बराबर 0 हो गया, इसका मतलब y बराबर 0 हो गया। तो लिखो ऑलवेज एग्जिस्ट, दिस इज ऑलवेज एग्जिस्ट and solution does not depend on A, B and C, on A, B and C। ठीक, अपन जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, नॉन ट्राइवल। भाई तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, इन सब में y कॉमन लेना, ठीक है। तो y तो ऑलरेडी तुम्हारे पास 0 ही है ना भाई, ये तुम्हारे पास d2/dx² प्लस pd/dx प्लस q, इन सब में y कॉमन आ जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, इसका मतलब y तो 0 हमेशा रहेगा ही। हम क्या देखना चाह रहे हैं, जो इसका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, कहने का मतलब जब आपके पास में y इज नॉट इक्वल टू 0 हो, कहने का मतलब c e to the power mx इज नॉट इक्वल टू 0 हो। जब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस केस में क्या होगा तुम्हारे पास, उस केस में क्या होगा भाई, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। जब ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा तुम्हारे पास में। तो लिखो सॉल्यूशन डिपेंड ऑन a, b एंड c, solution depend upon A, B and C, A, B and C। ठीक, तो लिख लो इसके अंदर so for existence of non-trivial solution, c e to the power mx is not equal to 0 and am² plus bm plus c is equal to 0। ठीक, तो एग्जाम में मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा आपको और सिंपली बोलेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी कि नॉन ट्राइवल क्या है, ट्राइवल क्या है। नॉन ट्राइवल का मतलब यही होता है कि तुम्हारे पास में जो सिंपल सॉल्यूशन होता है उसको नॉन ट्राइवल, जो अपन निकालते हैं वो नॉन ट्राइवल होता है। तो लिखो दैट मीन्स यहां पे अपन m निकालेंगे जो कि किसके बराबर आएगा, लिख लो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, अंडर रूट के अंदर आएगा तुम्हारे पास b² माइनस 4ac। तो लिख लो इसमें रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल decide the nature of non-trivial solution, decide nature of non-trivial solution, of the linear homogeneous ODE of linear homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको ODE,
लिख लो m कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, m कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब लिख लो इसके अंदर केस फर्स्ट। अब अलग अलग केसेस हो सकते हैं, इसमें से पहला केस आपके पास है, लिख लीजिएगा। व्हेन रूट्स आर रियल और अनइक्वल, व्हेन रूट्स आर रियल और अनइक्वल, when roots are real और unequal। ठीक, बताओ जल्दी से मेरे पास कि रूट्स रियल कब होंगे, रियल कब होंगे? जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास ग्रेटर देन 0 हो। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारे पास दो वैल्यू निकलेगी m की, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, एक तो m1 और एक m2, दोनों अलग अलग है, इसलिए मैंने m1 m2 नाम दिया है, क्योंकि रियल एंड अनइक्वल बोला है। सॉल्यूशन यहाँ पे जो होगा, सॉल्यूशन यहाँ पे जो होगा वो इस टाइप के इक्वेशन के लिए कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर m1x प्लस c2 e टू दी पावर m2x। नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा, ये तुम्हारे पास क्या निकलता है भाई? ये जो निकलता है ये किसके बराबर होता है? दिस इज CF, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक्चुअल में जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसका जो टोटल सॉल्यूशन लिखा जाता है वो क्या होता है तुम्हारे पास? y इज इक्वल टू PI, दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो होमोजीनियस होता है उसमें PI की वैल्यू कितनी होती है? तो y बराबर CF इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक, आप एक एग्जांपल लिख लो जल्दी से, एक क्वेश्चन लिख लो। सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5d5 अपॉन dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0, प्लस 6y इज इक्वल टू 0। हो गया? तो इसको लिखने का तरीका क्या है भाई? इसको लिखने का तरीका है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, d अपॉन डी एक्स को d लिखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू 0। यही होगा फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन y इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से और d को मैं क्या कर दूंगा? m पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 बराबर 0। तो m बराबर कितना आएगा भाई? 2 और 3 दोनों प्लस के ही आएंगे, और दोनों रियल हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो y बराबर जो कि CF के बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? C1 e टू दी पावर 2x प्लस C2 e टू दी पावर 3x। दिस इज द फाइनल आंसर।
solve d2y upon dx square plus 5 dy upon dx plus 5 dy upon dx plus 4 is equal to 0 plus 4 y is equal to 0. गिवन आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखा है y0 इज इक्वल टू 1 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू -7. जल्दी से मुझे तो आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बता दो बस. कांस्टेंट सही निकाला है इसका मतलब आंसर तुम्हारा सही है. वेरी गुड. बस यही देखो, कर हर कोई देगा, एग्जाम में भी सबके आंसर आएंगे, ठीक है ना. हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर आएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है वो तो कर सकते हैं, है ना. बट डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन कैसा है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ 180 मिनट्स 150 क्वेश्चंस, तो सब कुछ कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है. और तैयारी ऐसी करो रिटर्न के लिए कि इंटरव्यू की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है. क्यों? क्योंकि कितने नंबर का इंटरव्यू होता है, आरपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आरपीएससी की. तो कितने नंबर का होता है? 24. मिनिमम कितने देंगे तुम्हें? 8 तो देंगे ही देंगे. और जो फॉर एग्जांपल जिसका जैक जुगाड़ है, ठीक है, वो कितना ले पाएगा? हो सकता है 16 ले ले, 20 ले ले, 16 ले ले, मान लो 17 ले ले, 18 ले ले. तो डिफरेंस कितने का रहेगा? लगभग 8-10 नंबर का रहेगा. तो अगर हम 10 नंबर रिटर्न में ले आएंगे तो इंटरव्यू की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो इंटरव्यू रिटर्न के लिए इस तरह से तैयारी करो, कैलकुलेशन इस तरह से होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए कि अदर स्टूडेंट्स को आप रिटर्न में ही पीछे छोड़ दो, है ना. तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, देखो d² प्लस 5d प्लस 4y इज इक्वल टू 0. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? m² प्लस 5m प्लस 4 इज इक्वल टू 0. कितना आएगा भाई m बराबर? -4 -1. तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर -x प्लस c2 e टू दी पावर -4x. ठीक. तो एक तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूं, y0 इज इक्वल टू 1 एट x बराबर 0 y बराबर 1. तो ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू c1 प्लस c2, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है? y डैश 0 इज इक्वल टू -7, मतलब इसका डिफरेंशिएट तुम्हें करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? y डैश इज इक्वल टू -c1 e टू दी पावर -x माइनस 4c2 e टू दी पावर -4x. तो यहाँ से देखो, जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -c1 माइनस 4c2 इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2. इसको सोल्व कर लो, मतलब दोनों को क्या कर देंगे एक बार के लिए, ऐड कर दो. ऐड करते ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? -3c2 और ये -6. तो c2 बराबर कितना आ गया? 2. c2 बराबर 2 आ गया. जब c2 2 आ गया तो वैल्यू यहाँ पे रख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 c1 कितना हो जाएगा भाई? इसको इधर लेके आओगे तो
-1। ठीक, तो यहां से तुम्हारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू C1 मतलब माइनस e टू द पावर -x प्लस 2 e टू द पावर -4x। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें लिखिए केस सेकंड। केस सेकंड, तो केस फर्स्ट था जब आपके पास रूट्स सारे रियल हो और अनइक्वल हो। केस सेकंड लिखिए, when the roots are real or when the roots are real and equal, when roots are real and equal, roots are real and equal। ठीक है, तो रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे भाई? देखो, अगर तुम्हारे पास अनइक्वल, तुम्हारे पास ये था ना -b² माइनस 4ac अपॉन में, ये था तुम्हारे पास में। तो इक्वल कब हो सकते हैं तुम्हारे पास? जब ये 0 हो जाए, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो ±2 आएंगे तुम्हारे पास। ये 0 बनना चाहिए, इसका मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो तुम्हारे पास जो m आएगा वो कितना आएगा? -b/2a। m जो आएगा वो आएगा -b/2a। इसको ही मैं क्या बोलूंगा? m1, और इसको ही मैं क्या बोलूंगा? m2। ये निकल के आएंगे। सो इस केस में जो CF होगा इसका, इस केस में जो CF होगा जिसको मैं y से रिप्रेजेंट करूंगा, वो क्या होगा भाई? C1 प्लस e टू द पावर mx। ठीक, और यही तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ चुके हैं, नेट के क्वेश्चंस भी देख लो आप, बहुत आ चुके हैं, सेट के भी देख लो, गेट के भी देख लो, बार्क के भी देख लो, बहुत बार पूछा हुआ है यहाँ से। अभी कंफर्मेशन कुछ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया है, लग सकता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। चांसेस हैं इस बार, हाँ 13 में लगा था लास्ट, तो लगभग, हाँ जहाँ तक मुझे ध्यान है, हाँ तो लगभग 9 साल हो गए इसको लगे हुए। चलिए, हो गया ये। तो क्वेश्चन लिखो। अब देखो, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन लिखो RPSC में 2016 के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर -2α dy/dx प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए आपके पास है y इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा अल्फा, e टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा x प्लस e टू द पावर आयोटा अल्फा x। ऑप्शन बी है ax e टू द पावर अल्फा x प्लस bx e टू द पावर माइनस अल्फा x। ऑप्शन सी है ax प्लस b e टू द पावर अल्फा x, एंड ऑप्शन डी है a e टू द पावर अल्फा x प्लस b e टू द पावर माइनस अल्फा x। ऑप्शन यस,
ऑप्शन सी है ना, ये पूछा हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, इसको मैं लिखूंगा डी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा डी प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब डी बराबर एम पुट कर देंगे, ठीक है। नॉन ट्राइवल के लिए वाई तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा। एम स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एम प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके टुकड़े कर लो, एम स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एम माइनस अल्फ़ा एम प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन आ गया, m माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा कॉमन आ गया। वैसे भी तुम्हें दिख रहा था सीधा ही तुम्हारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये m माइनस अल्फ़ा का। तो यहाँ से m बराबर कितना हो गया भाई, अल्फ़ा अल्फ़ा। सो सॉल्यूशन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a और कोफिशिएंट तुम्हें a और b लेने हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक। हो सकता है इसने कांस्टेंट b वाले को a बोल दिया होगा, a वाले को b बोल दिया होगा, तो बात तो वही है तुम्हारे पास। ये लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसका, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y। और आपको कंडीशन दे रखी है y0 इज इक्वल टू 4, y0 इज इक्वल टू 4 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 5, y डैश 0 इज इक्वल टू 5। C1 C2 की वैल्यू बताओ जल्दी से। फोर और यस, वेरी गुड। देख लो भाई, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये किसका फॉर्मूला है, इसका ही है। m बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास 2 2। तो CF आपके पास कितना आ गया, जिसको मैं y बोल सकता हूँ C1 प्लस C2x ई टू द पावर 2x, इक्वेशन 1। पहली बाउंड्री कंडीशन y0 इज इक्वल टू 4, ठीक। y0 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x बराबर, तो C1 बराबर कितना आ गया भाई, x बराबर 0 रखो, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो C1 बराबर, एक तो सीधी यहीं से निकल गई, और दूसरा तुम्हें बोल रहा है y डैश मुझे चाहिए होगा, कितना होगा y डैश, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारे पास, या फर्स्ट सेकंड से कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का कितना हो जाएगा C2 ई टू दी पावर 2x प्लस ये ऐसे कि ऐसे, और इसका कितना हो जाएगा 2 ई टू दी पावर 2x। अब कंडीशन क्या है, y डैश 0 इज इक्वल टू 5, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये 5 हो जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो C2, यहाँ पे तुम्हारे पास ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस 2C1,
तो 2C1 नहीं, तुम्हारे पास C2 आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, C1 ये है तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि -8 + 5 माइनस का 3, तो ये तुम्हारे पास बन गया, ये तुम्हारे पास बन गया y इज इक्वल टू C1 मतलब 4 - 3x e⁻, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, इंपॉर्टेंट मेथड है ये, कर लेना इसको, ठीक है। बाकी केस, इसके जो बाद वाले केस है वो अपन कल देखेंगे, है ना। 1-2 दिन बाद में अपना जो टाइम है वो 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा फिर बाद में, है ना, 4:30 से 6:30 होगा, ठीक। बाकी अपन कल देखते हैं।